दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी चीज या किसी इंसान के पीछे भागते हैं तो वो चीज हमसे और दूर चली जाती है। आप प्यार के पीछे भागो, वो रिश्ता टूट जाता है। आप नौकरी के पीछे भागो तो रिजेक्शन ही मिलता है। आप पैसे के पीछे भागो तो पैसे और दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पर ध्यान देते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो, तो वही लोग, वही मौके, वही सपने खुद आपकी जिंदगी में खिंच कर आने लगते हैं। यही है इस किताब का सबसे बड़ा राज। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। मत भागो, बस खुद को इतना आकर्षक बना लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर खिंच जाए। आज की इस समरी में मैं आपको सुनाऊंगा 4 कहानियां। हर कहानी से जिंदगी बदल देने वाली सीख और एक ऐसा मैसेज जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव और सफलता। आरव नाम का एक लड़का था। वो हमेशा दूसरों के पीछे भागता रहता, दोस्तों के, रिश्तों के, यहां तक कि नौकरी और बॉस के पीछे भी। उसका मानना था कि अगर मैं सबको खुश करूंगा, सबकी हां में हां मिलाऊंगा, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। लोग उसे सीरियसली लेना ही छोड़ चुके थे। उसे लगता था वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी अच्छा नहीं। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, आरव, इंसान वही आकर्षित करता है जो उसके भीतर है। अगर तू खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाएगा तो चाहे जितना भाग ले, कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात आरव के दिल को लग गई। उसने अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया, फिटनेस पर ध्यान दिया और सबसे जरूरी, उसने खुद को इज्जत देना सीखा। कुछ ही महीनों में कमाल हो गया। वो लोग जिनके पीछे वो भागता था अब खुद उससे जुड़ने की कोशिश करने लगे। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं देखोगे तो दुनिया भी नहीं देखेगी। मत भागो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि मौके और लोग खुद तुम्हारे पास आए। रिया और रिश्ते। रिया को हमेशा लगता था कि प्यार पाने के लिए उसे हर किसी को खुश रखना होगा। वो अपनी असलियत छुपाकर दूसरों की पसंद के हिसाब से जीती थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके रिश्ते कभी टिकते ही नहीं थे। फिर उसने इस किताब का सिद्धांत अपनाया, डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। उसने खुद से प्यार करना सीखा, अपनी हॉबीज पर ध्यान देना शुरू किया, खुद को आत्मनिर्भर बनाया। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसके आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी की ओर आकर्षित होने लगे। अब उसे प्यार पाने के लिए किसी के पीछे भागना नहीं पड़ा। रिश्तों में सबसे बड़ा आकर्षण है आत्मविश्वास और स्वाभिमान। जब आप खुद से प्यार करते हो, तभी सही लोग आपके जीवन में आते हैं। समीर और करियर। समीर को हमेशा जल्दी सफलता चाहिए थी। वो हर कंपनी में अप्लाई करता, हर किसी से कहता मुझे रेफर कर दो, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिलता। उसका विश्वास टूटने लगा। लेकिन असली कारण यह था कि वो दूसरों के पीछे तो भाग रहा था, लेकिन खुद को बेहतर बनाने में वक्त ही नहीं दे रहा था। फिर उसने ठान लिया, अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि लोग खुद मेरे पास आए। उसने नए नए स्किल सीखे, डेटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी पर काम किया। धीरे धीरे उसकी प्रोफाइल इतनी मजबूत बन गई कि बड़ी कंपनियों से खुद ऑफर आने लगे। करियर में भी यही सच है। मत भागो, अपनी काबिलियत पर काम करो। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो कंपनियां और मौके खुद आपको ढूंढते हैं। कृष्ण और उसका सपना। कृष्ण नाम का एक लड़का था जिसका सपना था कि वो बड़ा सिंगर बने। वो हर जगह लोगों के पास जाकर कहता, मुझे मौका दो, मुझे सुनो, मुझे चुन लो। लेकिन जितना वो पीछे भागता, उतना ही लोग उसे नजरअंदाज कर देते। एक दिन वो बहुत टूट चुका था। उसने सोचा, शायद ये मेरा सपना ही नहीं है, शायद मैं काबिल नहीं हूं। तभी उसके गुरु ने उसे कहा, कृष्ण, तू गाना इसलिए गा रहा है ताकि लोग तुझे चुने, लेकिन अगर तू गाना इसलिए गाए कि तेरा दिल खुश हो जाए,
तो लोग खुद ब खुद तुझे सुनने आएंगे। उस दिन से कृष्ण ने दूसरों के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने रोज अपने कमरे में बैठकर पूरे दिल से गाना गाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके दोस्तों को उसकी आवाज पसंद आने लगी। फिर कॉलोनी वाले बुलाने लगे और एक दिन उसी सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया। जब आप अपने जुनून के पीछे भागते हो सिर्फ दिखाने के लिए, तो दुनिया आपको नजरअंदाज करती है। अनाया नाम की लड़की बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मंजूरी ढूंढती रहती। अगर लोग उसकी तारीफ कर दें तो उसे लगता वो काबिल है, अगर लोग आलोचना कर दें तो वो टूट जाती। इस वजह से वो हर जगह खुद को साबित करने के लिए भागती रहती। लेकिन जितना वो भागती उतना ही लोग उसका फायदा उठाते। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, अनाया, जब तक तू खुद को महत्व नहीं देगी, दुनिया तुझे कभी महत्व नहीं देगी। मत भाग, खुद से इतना प्यार करके लोग तुझसे सीखें। उसने अपनी जिंदगी बदल दी, अपने लिए सीमाएं तय की, नो कहना सीखा और हर दिन खुद को याद दिलाया, मैं काफी हूं। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। अब रिश्तों में भी उसे सच्चा प्यार और इज्जत मिलने लगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, यही सबसे बड़ा आकर्षण है। मत भागो उस चीज के पीछे जो दूर भागती जाती है। खुद को इतना संवारो कि दुनिया खुद ब खुद पास आती है। रिश्ते, सपने और मंजिलें भागने से नहीं मिलती। खामोशी में जो ताकत है वो आकर्षण से ही खिलती। जब तुम खुद को जान लेते हो, खुद की कदर करना सीखते हो, तो राहें भी झुक जाती है और लोग भी रुक जाते हैं। ना दौड़ किसी मंजिल के पीछे, ना गिड़गिड़ा किसी रिश्ते में। बस इतना चमक उठो कि हर चाहत खो जाए तुम्हारी रोशनी में। याद रखो, मत चेस करो, अट्रैक्ट करो, क्योंकि सच्चा सुख वही है जहां दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें चाहती है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा आकर्षण पैसा या शोहरत नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण है आपका आत्मविश्वास, आपकी पॉजिटिव सोच और आपकी असली पहचान। दूसरों के पीछे भागना बंद करो। खुद को इतना चमकदार बना लो कि पूरी दुनिया तुम्हें नोटिस करे। सीख, आत्मसम्मान सबसे बड़ा आकर्षण है। जब आप खुद को इज्जत देते हैं, तभी दुनिया भी आपको इज्जत देती है। इस किताब से हमें ये 4 बातें सीखने को मिलती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि चीजें तुम्हारे पीछे भागें। दौड़ने से नहीं, अपनी एनर्जी बदलने से आकर्षण पैदा होता है। रिश्तों और करियर दोनों में सबसे पहले खुद की वैल्यू समझो। और हां, अगर ये समरी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मत भागो, खुद को इतना महान बनाओ कि लोग और मौके खुद तुम्हें ढूंढें। तुम में वो ताकत है जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकती है। बस खुद पर भरोसा करो।